परमपिता परमात्मा अनादि स्वरूप, जिसे हम राम, ब्रह्म और शिव आदि नामों से जानते हैं, उस परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो ब्रह्मांड के निर्माण के समय परमात्मा ने उस ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सियां बनाई। उन करोड़ों गैलेक्सियों में से हमारी एक आकाशगंगा दुग्ध मेखला है। उस आकाशगंगा में करोड़ों तारे हैं। उन 1 करोड़ तारों में हमारा एक तारा सूर्य है। उस सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। विज्ञान के अनुसार सनातन धर्म में उन्हें 9 ग्रह कहा जाता है। उनमें से एक ग्रह जो कि दूरी के हिसाब से तो तीसरा ग्रह और आकार के हिसाब से 5वां ग्रह हमारा ग्रह पृथ्वी है। जब परमात्मा ने इस पृथ्वी पर मानव रूपी जीव बनाया अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति की, तो परमात्मा ने इस भारत भूमि की धरा पर सबसे बुद्धिमान, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित एक संस्कृति का निर्माण किया और उस मनुष्य को, उस संस्कृति को नियमबद्ध रूप से चलाने के लिए वेद रूपी ज्ञान दिया, जिसे हम प्राकृतिक, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ज्ञान कह सकते हैं। उस ज्ञान के आधार पर ही वेदों का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उनके आधार पर आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई। वेद के तर्कपूर्ण आधारों पर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। वेद का सार्थक अर्थ समझने के लिए 108 उपनिषद रचे गए, जो बाद में घटकर काफी कम रह गए। और वेदों को समझने के लिए जो 6 धाराएं विकसित की गई, उन्हें वेदांग कहा गया। उन 6 वेदांगों के बाद रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हुए और ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद हमारे यहाँ तर्कपूर्ण पुराण थे। और उन पुराणों में जो प्रारंभिक ज्ञान विज्ञान था, वास्तव में वह तर्क पर खरा उतरता है, लेकिन बाद में किसी कालखंड में पुराणों में इतने बड़े स्तर पर मिलावट की गई जिसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता है। अब जो सत्य ज्ञान वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांत इनमें वर्णित है, उस ज्ञान को तत्कालीन समय का सनातन धर्मावलंबी स्वीकार नहीं करता। पुराणों में जो विक्षिप्त मिलावट की गई, समय के तथाकथित हिंदू उसी को ही धर्म समझने लग गए। जो मिलावट थी आज वही धर्म बन गया है। किसी कालखंड में किसी व्यक्ति के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का कोई मार्ग बताया गया, अब उस मार्ग को तो छोड़ दिया गया। जिस व्यक्ति के द्वारा मार्ग बताया गया, उस मार्ग को छोड़ दिया गया, उस व्यक्ति को ही परमात्मा बना दिया गया। सृष्टि में पूर्ण पुरुष माने जाने वाले योगीराज वासुदेव श्री कृष्ण, जिन्हें हम युग पुरुष भी कहते हैं, दूसरी तरफ हमने उनका ऐसा चरित्र चित्रण किया, एक गली के लफंगे का भी नहीं होता, उस तरीके का चरित्र हमने अपने युग पुरुष भगवान श्री कृष्ण का बना दिया। जिस व्यक्ति ने भगवद गीता जैसा ज्ञान दिया, उस व्यक्ति का चरित्रार्थ हमने दूषित कर दिया। जिस व्यक्ति के द्वारा अपने समय में पाखंड, पापी और दुरात्माओं को खत्म करने का प्रयास किया गया, पाखंडियों के द्वारा उन्हीं को पाखंड बना दिया गया। आज धर्म का मूल कहे जाने वाले युग पुरुष योगीराज वासुदेव श्री कृष्ण, क्या उनका यही था वास्तविक चरित्र? 5-5 हजार रुपए में अपने बेटे की शादी में किसी भी कार्यक्रम में बुलाकर कृष्ण भगवान भाड़ मटका रहे। बताओ कैसा धर्म है आपका, कैसी श्रद्धाएं हैं आपकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अपना मनोरंजन करने के लिए भगवान को मंचों पर नचा रहे। सनातन धर्म की जो मूल विद्या है वो तत्कालीन समय में विलुप्त हो चुकी हैं और धूमधाम से तत्कालीन धर्मावलंबी बड़े बड़े तिलक छापेदार बाबा जो अपने आप को ही धर्म कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पाखंड फैला रहे हैं और पाखंड की वृत्ति में धूमधाम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केवल वेद और वेद का नाम लेकर जिस ज्ञान को प्रचारित किया जा रहा है, उसका ना तो वेद में उल्लेख है, ना ही किसी वेद से संबंधित धर्म ग्रंथ में उल्लेख है। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद की चेतना को जागृत करने वाले युग पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। तो वास्तविकता ये है कि अगर हमको धर्म बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है, तो हमें पुनः वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, वेदों से संबंधित धर्म ग्रंथों की ओर लौटना पड़ेगा, वरना यह पाखंडी कालनेमी धर्म को खा जाएंगे।